हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुलदीप चौहान आज फिर आपके सामने आ गया हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्णमाला के बारे में, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो गई है। उसकी मैंने एक्सरसाइज भी करा दी है। अब मैं आपको बताऊंगा संज्ञा के बारे में, जो कि व्याकरण के अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्याकरण व्याकरण का अर्थ है व्याकृत, यानी कि विश्लेषण करने वाला। अर्थात इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा को लिखने समझने की विधि का ज्ञान होता है। चलिए शुरू करते हैं व्याकरण। ठीक, व्याकरण व्याकरण का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ है व्याकृत, विश्लेषण करने वाला। अगला आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा को लिखने समझने का ज्ञान होता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं अब वो देखिए। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, विकारी, विकारी, संधि, समास, आदि आते हैं। ठीक, देखिए ये व्याकरण जो कि हम संज्ञा पढ़ाएंगे वो व्याकरण के अंतर्गत आती है। तो थोड़ा सा व्याकरण के बारे में बताना जरूरी है कि व्याकरण है क्या। ठीक, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है व्याकृत, अर्थात विश्लेषण करने वाला। ठीक, इस तरह से बोल सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भाषा को लिखना समझने का ज्ञान होता है। यहाँ लिख दो उच्चारित, उच्चारित करना भी जो है किसी के अंतर्गत आता है, किसी भाषा को उच्चारित करना, जो कि लिखने छूट गया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक, व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिंग
वचन, कारक, काल, विकारी, अभिकारी, संधि, समास आदि शब्द आते हैं। ठीक, चलिए अब मैं आपको कराऊंगा संज्ञा, तो इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। संज्ञा, संज्ञा को नाम से भी जाना जाता है। अर्थात वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे गांव, शहर, मुरादाबाद, गंगा, जमुना, रमेश, महेश, बुढ़ापा, पानी, लोहा, विद्यालय, रसायन, आदि। ठीक, संज्ञा को निम्न दो आधार पर बांटा गया है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर नंबर 2, आधार पर। चलिए एक बार फिर देखिए शुरू से। ठीक, संज्ञा जो है, संज्ञा को हम नाम से भी जानते हैं, जैसे कि संज्ञा को, जैसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, देखिए संज्ञा को नाम से भी जाना जाता है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे
गांव शहर मुरादाबाद, ये गांव हो गया, नाम है एक जगह का, शहर भी स्थान का नाम है, मुरादाबाद एक किसी शहर का नाम है, गंगा यमुना ये नदी के नाम हो गए, रमेश महेश, मतलब किसी के कुछ भी नाम को, भाव को, बुढ़ापा या भाव आ गया, पानी तेज ये भी एक द्रव का नाम है, पदार्थ का नाम है, विद्यालय, दशानन, गजानन आदि। ठीक, चलिए अब ये नाम हो गए, इन्हीं संज्ञा बोलते हैं इन नामों को। ठीक, संज्ञा को निम्न दो आधार पर बांटा गया है। अब संज्ञा को जो है वो दो आधार पर बांटा गया है, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, और अर्थ के आधार पर ये पांच होती हैं। ठीक, तो अब हम पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इसको रब करते हैं, मार्कर जरा हल्का चल रहा है, इसमें डालता हूं। चलिए शुरू करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हम शुरू करेंगे, इसमें उत्पत्ति के आधार पर तीन होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ संज्ञा वे होती हैं जैसे कि जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उनके सार्थक खंड नहीं होंगे। ठीक, और यौगिक संज्ञा वो है जिनके सार्थक खंड होते हैं और वो जैसे कि जो समासिक पद से, प्रत्यय युक्त पद से और उपसर्ग युक्त पद से मिलकर बने होते हैं। तीसरी संज्ञा वो आती है योग रूढ़ संज्ञा, जैसे कि जो कि दो सार्थक खंडों से मिलकर बनी होती है और दोनों खंड मिलकर किसी तीसरे अन्य पद का निर्माण करते हैं और उसके उसमें बहुव्रीहि शब्द, वो बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण हैं वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की। नंबर एक, यौगिक संज्ञा, संज्ञा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे रूढ़। रूढ़ संज्ञा मैंने आपको बताया इसकी जो है सार्थक खंड नहीं हो सकते, इनमें सार्थक खंड नहीं होते, जैसे कि जैसे जैसे घर, फूल, जनता, कुर्सी, पुस्तक आदि। इस तरह से घर, फूल, जनता, कुर्सी, पुस्तक आदि, यानी कि अब रूढ़ सार्थक खंड नहीं हो सकते। इसका मतलब अगर घ और रै को तोड़ेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं है, ना घ का ना रै का अलग अलग,
कुल को भी फू को तोड़ दो और लय को तोड़ दो तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। जनता में अगर हम जन अलग कर दें, ता अलग कर दें तो भी कुछ नहीं बन रहा है। कुर्सी में कु और सी कुछ नहीं अलग टूटेगा। पुस्तक में भी इस तरह से खंड करेंगे तो इनके सार्थक खंड नहीं होंगे। ठीक ये रूढ़ है, इसलिए ये रूढ़ कहा गया है, रूढ़ संज्ञा। अब नंबर 2 पर आते हैं। यौगिक संज्ञा। इनमें सार्थक खंड होते हैं। इसके अंतर्गत समासिक पद, उपसर्ग युक्त पद कोमा प्रत्ययुक्त पद आते हैं। समासिक पद का मतलब है समास के जितने जो उदाहरण जो होते हैं वो इस यौगिक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उपसर्ग वाले उदाहरण भी इसके अंतर्गत आते हैं और प्रत्यय वाले उदाहरण भी इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए लिखते हैं समासिक पद उपसर्ग युक्त पद प्रत्यय युक्त पद। समासिक पद जैसे कि अनुकूल, भरपेट, भरपेट, नीलकमल, माता पिता, गौरी शंकर, गजानन, षटपद आदि। ठीक। उपसर्ग पद में क्या हो जाएगा यार, ये फिर से जा रहा है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, नीचे पड़ जाएगा फिर। भरपेट, नीलकमल, अनुकूल, भरपेट, नीलकमल, माता पिता, गौरी शंकर, गजानन, षटपद। ये थोड़ा नीचे हो रहे थे इसलिए ऊपर लिखा है बिल्कुल सीध में। ये सब समास हैं और ये समासिक पद हैं, इसलिए इसके अंतर्गत भी आते हैं समासिक पद। जैसे कि इसमें अगर अनुकूल, अनु का अर्थ अलग है, कूल का अर्थ अलग है, इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा। भरपेट में भी इस भर का अलग है, पेट का अलग है। नीलकमल में भी नील का अर्थ अलग, कमल का अलग। इसी प्रकार माता पिता में अलग अलग खंड हो जाएंगे, गौरी शंकर में भी, गजानन में भी और षटपद में भी। इसमें सार्थक खंड होते हैं। ठीक। अब उपसर्ग युक्त पद देखते हैं क्या है।
लाइलाज, बदसूरत, बाअदब, नापसंद, गैर संविधान। ठीक। अब प्रत्युक्त पद, उपसर्ग पद, यानी कि उपसर्ग का मतलब ये उपसर्ग लगाएंगे तो अल्लाह, बद, बा, सु, ना, गैर, इस तरह के ये उपसर्ग लग रहे हैं। और इन सब बनने वाले शब्द जैसे ला इलाज, बदसूरत, इनके शुरू में उपसर्ग लग गया, यानी कि उपसर्ग वाले जितने भी उपसर्ग वाले ये शब्द हैं वो भी इस यौगिक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्रत्युक्त पद देखते हैं अब। सेठानी, देवरानी, लड़ाकू, पढ़ाकू, कृपालु, दयालु। कृपालु, दयालु। ठीक। ये प्रत्युक्त पद है। सेठानी, देवरानी, लड़ाकू, पढ़ाकू, कृपालु, दयालु, यानी कि जिनके बाद में शब्द जो लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं, जैसे कि नी हो गया, आकू, आकू, आलू, आलू, इस तरह से बाद में लगते हैं ना। दया में आलू लगा दिया, दयालु हो गया। कृपा में आलू लगा दिया, कृपालु। पढ़ में आकू लगा दिया, पढ़ाकू। लड़ में आकू लगा दिया, लड़ाकू। देवर में आने लगा दिया, देवरानी। और सेठ में आने लगा दिया, सेठानी। इस तरह से ये प्रत्यय वाले शब्द हैं, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं यौगिक संज्ञा में। ठीक। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। चलिए नंबर 3 था योग रूढ़ संज्ञा जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनी होती है। परंतु दोनों सार्थक शब्द मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं। योग रूढ़ संज्ञा कहलाती है। ठीक। योग रूढ़ संज्ञा, इसमें जो है दो सार्थक शब्द मिलकर किसी तीसरे अन्य शब्द की रचना करेंगे। दोनों के सार्थक के अलग अलग अर्थ होंगे। सार्थक मतलब जिसके अर्थों अलग अलग, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे, लेकिन वो जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो किसी तीसरे अन्य पद का निर्माण करेंगे। जैसे समास के
सारे उदाहरण युग्म संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे गजानन, लंबोदर, लंकेश, दशानन, कपीस, देवेंद्र, सुरेंद्र, गिरधर, गिरधारी, जलज, पंकज, चक्रपाणी, चक्रधर, आदि। ठीक। नंबर 3 थी योगरूढ़ संज्ञा। वे संज्ञा जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनी होती है और लेकिन वो किसी तीसरे अन्य शब्द का निर्माण करती है और वो तीसरा शब्द जो है उसका अर्थ कुछ अलग होता है, किसी तीसरे नए पद का निर्माण करती है, वही संज्ञा योगरूढ़ संज्ञा कहलाती है। जैसे बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ये देखिए गजानन, लंबोदर, लंकेश, दशानन, कपीस, देवेंद्र, सुरेंद्र, गिरधर, गिरधारी, जलज, पंकज, चक्रपाणी, चक्रधर आदि। जैसे कि गजानन, इसका मतलब है इसमें गज और आनंद दो शब्द हैं, दो सार्थक शब्द है। गज का अपना अलग अर्थ है, आनंद का अलग अर्थ है। गज मतलब हाथी और आनंद मतलब शरीर, यानी गज के समान जिसका हो शरीर, यानी कि गणेश। तीसरा नया पद निकल रहा है गणेश। लंबोदर, लंबा उदर, यानी कि जिसका लंबा उदर है, लंबा पेट है, यानी कि गणेश। फिर तीसरा शब्द निकल गया लंकेश, यानी कि लंका के ईश जो है, यानी कि लंका के ईश यानी लंका के ईश्वर, लंका के ईश यानी कि लंकेश यानी कि रावण। अगला शब्द निकल गया दशानन, दस आनंद, दस मतलब दस और आनंद मतलब मुख, दस है मुख जिसके अर्थात रावण। ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ये भी नया शब्द बना रहा है, इसलिए भी योगरूढ़ संज्ञा में आएगा रावण। कपीस, कपी का मतलब होता है बानर और ईस मतलब भगवान, बानरों के भगवान यानी कि हनुमान जी। तो अगला नया शब्द निकल रहा है हनुमान। देवेंद्र, देवेंद्र का मतलब है देव प्लस इंद्र, यानी कि देवों के इंद्र, देव और इंद्र से मिलकर बना है ये, देवों के इंद्र यानी कि देवताओं के जो है, इंद्र मतलब भगवान, देवताओं का भगवान हो गए देवेंद्र, यानी कि जो इंद्र है राजा इंद्र। सुरेंद्र, सुर मतलब देवता और इंद्र मतलब भगवान या इंद्र, यानी कि देवताओं के भगवान, यानी कि जो देवराज इंद्र है वो। तीसरा अलग नया पद निकल कर है। इसी प्रकार गिरधर है, गिरधारी है, जलज है, पंकज है, चक्रपाणी है, चक्रधर है। जैसे कि गिरधारी में हो गए, गिरि मतलब पर्वत और धर मतलब धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला यानी कि श्री कृष्ण। फिर इसी प्रकार ये गिरधारी है, गिर मतलब पर्वत और धारी मतलब धारण करने वाला, ये भी पर्वत को धारण करने वाला गिरधारी यानी श्री कृष्ण। अलग तीसरा नया पद निकल कर रहा है जलज, जल मतलब जल में और जय मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से उत्पन्न कमल। पंकज मतलब कीचड़ और पंख मतलब कीचड़ और जय मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कि पंकज यानी कि कमल। चक्रपाणी, चक्र मतलब चक्र और पाणी मतलब हाथ में, चक्र है हाथ में जिसका यानी विष्णु भगवान।
चक्रधर, इसी तरह से चक्र को धारण करने वाला, चक्र मतलब चक्र और धर मतलब धर्म, यानी कि भगवान विष्णु। ठीक, ये जितने बहुव्रीहि के उदाहरण हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अब अर्थ के आधार पर। वो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में जो कि वर्णमाला की पार्ट 5 था, उसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी। वो एक मैं अनुतान पढ़ा रहा था आपको, और मैंने आपको अनुतान और अनुनाद में अंतर भी बताया था कि वो अनुतान है, लेकिन वो मुझसे एक जगह अनुनाद बोल गया है, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और एक जगह थोड़ा सा मैंने लिख भी दिया था अनुनाद, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वो अनुनाद नहीं, अनुतान है। ठीक, उसको समझ लेना, अनुतान है वो। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं अर्थ के आधार पर। नंबर 2, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, ये है 5 प्रकार की। ठीक, नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जाति वाचक संज्ञा। नंबर 3, समूह वाचक संज्ञा। नंबर 4, द्रव्य वाचक संज्ञा। और नंबर 5, भाववाचक संज्ञा। ठीक, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये उत्पत्ति के आधार पर 3 होती थी: रूढ़, यौगिक और योग ऋण। ठीक, योग, यौगिक और योग ऋण हमने तीनों करा लिए हैं। ये अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। ये हम आपको कल कराएंगे 5 की 5 अर्थ के आधार पर। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और फ्रेंड्स, जिसने लास्ट वीडियो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो, वो आई बटन में जाकर पिछली सारी वीडियो देख लें, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी पिछली लास्ट वीडियो का लिंक डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।